जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब चैनल जो हमारा है स्टडी 25, इस ग्रुप पर आपको ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही हैं। इससे पहले जो है संविधान की कई क्लासेस आपको मिल चुकी हैं। लगभग संविधान के क्लासेस जो हैं समाप्त होने वाली हैं। इसी बीच तमाम बच्चों के आग्रह पर एक नए कोर्स की शुरुआत में करने जा रहा हूँ यहाँ, जो सीटेट 2020 के लिए होगा। सीटेट 2020 की परीक्षा जो कि प्रस्तावित है जुलाई माह में, उसकी उम्मीद पूरी है कि शायद वो परीक्षा संपन्न हो। अगर जुलाई माह तक लॉकडाउन समाप्त हो जाता है तो परीक्षा करा ली जाएगी। तो इस वजह से अभी हमारे पास 2 माह जान लीजिए शेष हैं और 2 माह में ही हमें तैयारी कंप्लीट करनी है। तो आपको थोड़ी जानकारी मैं पहले दे दूं कि अगर मुझसे जुड़ करके आप सीटेट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए कि अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए। उस टेलीग्राम पर स्टडी 25 सर्च कीजिए और जा करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जब आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, आपको यानी जितने ज़्यादा नोट्स, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जितनी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं परीक्षा के अंतिम दिनों तक आपको मिलती रहेगी। कहीं से भी कुछ भी और आवश्यकता नहीं होगी, ना कुछ जानने की ज़रूरत होगी। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिस बिंदु पर चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। सीटेट परीक्षा जो है एक कह लीजिए कि एक अजीबोगरीब परीक्षा है। हम लोग देखते हैं, अपने आसपास ही देखते हैं कि पता नहीं कैसे लोग परीक्षा देते हैं, अजीब सा भय बना रहता है और तमाम लोग फेल हो जाते हैं। और सीटेट का एक अजीब तरह का डर होता है कि जब यूपीटेट नहीं निकला तो सीटेट कहाँ से निकलेगा। उस सब परीक्षा से इतना डर पैदा हो जाता है कि वही डर ले जा करके हमें डुबो देता है। तो आज मैं उन महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, जो उन 5 बिंदुओं को अगर आप ध्यान में ही रखेंगे तो आप जान लीजिए कि 95% आप क्वालिफाई हो चुके हैं। तो वो 5 महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके सामने हैं वो आपको ध्यान से समझना है और उस पर मंथन करना है और देखना है कि हमारे पास कौन कौन से गुण नहीं हैं, जो नहीं हैं उन्हें हमें अपने अंदर लाना है। सबसे पहली बात, जो पहला बिंदु मैं चर्चा करूंगा आपसे, वो ये करूंगा कि हम लोग जिस भी परिवेश में पढ़े वो एक ट्रांजिशन पीरियड था। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब देखिए, अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है वो टोटल छात्र केंद्रित है। जब हम लोगों की क्लासेस थी या जो भी बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं सीटेट की, वो जब प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे थे तो शायद इतनी शिथिलता बच्चों के लिए नहीं थी, या जो शिक्षा प्रणाली थी वो इतनी छात्र केंद्रित नहीं थी। जाहिर सी बात है कि छात्र केंद्रित तभी थी, आज नहीं हुई है, बट कहीं ना कहीं उतना चेंज नहीं था जितना आज है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं, जब हमने देखा कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसमें शिक्षक का स्वरूप जो था या शिक्षक की जो प्रकृति थी वो मुख्य थी, या कह लीजिए कि शिक्षक केंद्रित वो शिक्षा प्रणाली थी। हम लोग शिक्षक का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे। शिक्षक आते थे, लेक्चर देते थे, भाषण करते थे और डिक्टो जो लिखाते थे, पढ़ाते थे, वही पढ़ते थे। ये कुछ तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शिक्षक केंद्रित तो हम जब पढ़े हैं तो इस कारण से जो हमारा समझ है, हमारा जो दृष्टिकोण है या हमारे अंदर जो संस्कार है वो संस्कार अभी पुराने व्याप्त हैं, उनको हम डिलीट नहीं कर पाते हैं। और जो सीटेट की परीक्षा है वो पूर्णतया जो है एनसीएफ 2005 पर आधारित है, छात्र केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। इसलिए मैंने पहला जो बिंदु आप लोगों के लिए रखा है वो ये समझिए कि वर्तमान शिक्षा की प्रकृति क्या है। इस शिक्षा व्यवस्था की समझ अपने अंदर पैदा कीजिए और इस वर्तमान शिक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, इन संबंधों पर विचार कीजिए। मैं अब ये टॉपिक जो मैंने दिया है ये बहुत छोटी टॉपिक नहीं है, बृहद टॉपिक है। अगर इस पर चर्चा की जाए तो तमाम प्रकार के एस्पेक्ट्स और तमाम प्रकार के विरोधी बातें निकल के आ जाएंगी कि ये नहीं, ये सर। तो इस तरह से हमें विरोध में नहीं पढ़ना है, हमें उस शिक्षा की आधुनिकता पर विचार करना है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो थी या हमारे पूर्वजों की जो शिक्षा व्यवस्था थी जहां पर शिक्षक सर्वे सर्वा था, आज उससे बिल्कुल भिन्न परिस्थिति है। आज जो परिस्थिति है वो मनोविज्ञान का युग है। मनोविज्ञान में बाल मनोविज्ञान का युग है। यहाँ पर बालक की वैयक्तिक विभिन्नता का युग है। समृद्ध परिवेश जिसको हम कहते हैं बहुभाषी कक्षा, उसका युग है।
आज शिक्षा जो है वो क्या है, बाल केंद्रित हो गई है। तो इसको हमें समझने की आवश्यकता है। चूंकि मैं इन टॉपिक्स पर अपना लेक्चर बाद में बनाऊंगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि आप शिक्षा व्यवस्था जो वर्तमान है उसको समझने का प्रयास करिए किसी भी तरीके से। उसके लिए आपका तरीका हो सकता है, आप एनसीएफ 2005 की समरी पढ़िए, वर्तमान में शिक्षक और छात्र कैसे एक दूसरे से ट्रीट होते हैं उसको देखिए, उसमें किस तरह से क्या ऐसा किया जाए कि छात्र ज़्यादा सीखें, या कौन सी ऐसी चीज़ की जाए जिसमें छात्रों को विशेष महत्व मिले, या छात्रों के हिसाब से शिक्षा प्रणाली चले, या उनकी आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के हेतु किस तरह से शिक्षक उनके लिए एक ऐसा समृद्ध परिवेश तैयार करे जिससे वे समन्वित रूप से विकसित हो सके। तो पहला बिंदु ये समझिए कि हमें शिक्षक छात्र के बीच संबंध और वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में अपनी समझ पैनी करनी ही पड़ेगी अगर आपको सीटेट परीक्षा में अधिकतम स्कोर करना है। तो दूसरा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, पहले से तनिक भी कमजोर नहीं है, वो ये जानिए कि आज से 10-20 साल पहले चले जाइए तो जो शिक्षा व्यवस्था में रटने के महत्व को ज़्यादा दिखाया जाता था, थोड़ा और पहले चले जाएं आप तो रटने का महत्व था। अभी भी तमाम ऐसे स्कूल्स हैं, तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं जो रटने पर ज़्यादा महत्व देते हैं और बच्चों को कह देते हैं कि ये चीज़ें याद कर लीजिए। लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए जो हमारा दूसरा बिंदु है वो ये है कि हम भी आज से सीटेट परीक्षा के लिए स्टॉप रोट लर्निंग, यानी रोट लर्निंग आपको नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, आपको कोई फैक्ट याद नहीं करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है। तो रट्टा मारना बंद कीजिए। अब रट्टा नहीं मारेंगे तो परीक्षा कैसे क्वालिफाई होगा, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल फ्री माइंड से चीज़ों को समझने का चिंतन कीजिए, कैसे समझेंगे, और मस्तिष्क को खोलिए, इसमें चीज़ों को आने दीजिए, आइदर निगेटिव और पॉजिटिव, चाहे वो निगेटिव बातें आए चाहे पॉजिटिव बातें आए, और उसके बाद अपने विवेक को जगाइए। वर्तमान शिक्षा का जो परिदृश्य है उसके परिप्रेक्ष्य में उन बातों को समझिए और देखिए क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। अपना एक लॉजिक, अपने एक बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, लेकिन बुद्धि और विवेक का प्रयोग परिस्थितियों के अनुसार होता है। तो वर्तमान जो शैक्षिक परिस्थिति है उसके अनुसार अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है, और हमें जो फैक्ट्स हैं इस फैक्ट्स को भूल जाना है। सीटेट की परीक्षा अगर आपको देनी है तो उसमें 25% ही फैक्ट्स जिम्मेदार होता है, 75% में आपकी समझ जिम्मेदार होती है। तो समझ करके पढ़ना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, रटना बंद करेंगे। दूसरा बिंदु आप ये समझ लीजिए। तीसरी जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सारे लेक्चर समझते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं, तमाम किताबें ले आते हैं मार्केट से और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद जब हम जाते हैं परीक्षा हॉल में, तब जब वहां प्रश्न आता है तो हमें लगता है कि यार ये तो पढ़ा हुआ आया ही नहीं, जो हमने पढ़ा था वो सारे क्वेश्चन आए ही नहीं, अब मैं क्या करूं। तो आपकी गलती है। आपको क्या करना है, जो हमारा तीसरा मस्ट वाले पॉइंट है उसको आप ये समझिए कि प्रश्न आते कैसे हैं या प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, ये जरूर जानने की कोशिश करिए। प्रश्न अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप उत्तर देने में कदापि समर्थ नहीं होते। प्रश्न की प्रकृति को समझना, उसके स्वरूप को समझना, कैसे प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, कैसे विकल्प दिए जाते हैं और उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, इसको समझना। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, हमारे लिए कोई भी कंटेंट, चाहे वो मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया गया हो या किसी अन्य के द्वारा प्रोवाइड कराया गया हो, या कहिए चाहे जितना विद्वान व्यक्ति हो उसके द्वारा प्रदान कराया गया हो, अगर आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में नहीं आती, आपने प्रश्नों को पहले से देखा नहीं है, आपने प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया है, तो यकीन मानिए कि बेस्ट स्कोर करने से आप पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह से इसके लिए उपाय ये है कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, एक दिन बिल्कुल जैसे कह सकते हैं टारगेट बना करके एक एक प्रश्न को आप हल करिए, उसके उत्तर को समझने का प्रयास कीजिए। सावधान यहाँ रहिएगा कि कई पब्लिकेशन की किताबें हैं और तरह तरह के उत्तर उसमें मिल जाते हैं कई सवाल के। सब लोगों में भ्रम हो जाता है, तो जिन प्रश्नों में भ्रम हो उसमें अपने विवेक का प्रयोग करिए, सर्च करिए, पूछिए, जान करके सही उत्तर को ही अपडेट रखें। तो प्रश्न की प्रकृति समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करना, ये जान लीजिए संजीवनी बूटी की तरह है सीटेट पास करने के लिए। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स
सॉल्व कर लेते हैं, समझ करके सॉल्व कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको सीटेट कोई फेल तो नहीं करा सकता कम से कम। चौथा जो मेरा बिंदु है यहां पर मुझे बात करनी है वो ये होती है कि जब भी हम परीक्षा देने जाते हैं, जब हम परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा हॉल में बैठते हैं, सीटेट का पेपर हमारे हैंड में होता है और सीटेट का पेपर जब देखते हैं 54 और 55 पेजेस का होता है, वहीं मेरी हार्ट बीट या आप लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है लोगों की। अब उस हार्ट बीट को हमें कैसे कम करना है, समय के अनुसार कैसे हमें पेपर को सॉल्व करना है। देखिए, वो पेपर मोटा होना ये बहुत महत्व नहीं रखता, क्योंकि आप ये जानिए कि उसमें हिंदी 2 बार होता है, अंग्रेजी 2 बार होता है, इसलिए पेपर जो है मोटा हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न है वो बड़े बड़े होते हैं। तो इस तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये समस्या नहीं, समस्या है। पहले यही पेपर 1.5 घंटे का होता था, अब 2.5 घंटे का होता है। पेपर यकीनन बड़ा होता है, लेकिन उस बड़े पेपर को देख करके अगर आप समय के साथ पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे या जो टाइम आपको अलॉट किया गया है उस टाइम में आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो पास कैसे हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए प्रतिदिन टाइम बनाइए और पेपर्स को सॉल्व करने का प्रयास करिए विद इन टाइम। और एक क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, धैर्य के साथ पढ़ना है और इस विश्वास के साथ पढ़ना है कि जो मैं उत्तर दूंगा बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा चौथा बिंदु था। और 5वां बिंदु जो मैं चर्चा करूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक शब्द मैं नया खोज के लाया हूं, सीटेटोफोबिया। फोबिया जब लगता है तो आपको पता है डर होता है। कभी कभी किसी चीज की फोबिया बन जाती है। किसी व्यक्ति को अंधेरे से डर लगता है, पेड़ देखते हैं तो भूत लगता है, रस्सी देख लेते हैं सांप लगता है, या किसी चीज से फोबिया बन जाता है अचानक, मतलब अनायास, अप्राकृतिक होना नहीं चाहिए, लेकिन डर एक बैठ जाता है मन में और उस डर का जो है कोई इलाज नहीं होता है। तो सीटेट के लिए कोई फोबिया नहीं बनने दीजिए अपने मन में। कोई भी सीटेट परीक्षा को आज ये मानिए कि दुनिया की सबसे आसान परीक्षा अगर है तो सीटेट की परीक्षा है। सीटेट की परीक्षा आसान है, हम उसे क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते हमें क्या रखना है, हमें समझ के चलना है। हमें अपने सीटेट परीक्षा से पहले अपने ज्ञान का प्रयोग करना है और अपनी समझ को, अपने दृष्टिकोण को बढ़ाना है। किसी भी तरह से सीटेट का डर निकाल दीजिए। जिस दिन परीक्षा सीटेट की देने जाइए बिल्कुल फ्री मूड से जाइए। ये कभी ना सोचिए कि पास होना है कि फेल होना है, यही सोच के जाइए कि हमें परीक्षा को क्या करना है, केवल परीक्षा को मन लगा करके देना है। परीक्षा देने के बाद आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। आप एक इंटरमीडिएट में हम लोगों ने एक प्रोज पढ़ा होगा, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज में लिखा है, द इसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट विनिंग बट फाइटिंग वेल। आज से अपना ध्यान विनिंग से हटा करके फाइटिंग वेल पे रखना है, कैसे हम लड़े हैं। तो ये कहने का मतलब नहीं कि विनिंग है ही नहीं या विनिंग नहीं होनी चाहिए। विनिंग ऑटोमेटिक आएगी और उस दबाव से हम नहीं गुजरेंगे जब हमारा ध्यान फाइटिंग वेल पर होगा। और अगर आप वेल फाइटिंग करते हैं, आप अच्छे से कोई चीज़ों को लेते हैं, समस्याओं को चैलेंज करते हैं और उसे अच्छी तरह से निपटने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इन 5 बातों पर आप मंथन करिएगा, गौर करिएगा और इन 5 बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप सीटेट की परीक्षा से पास होने से दूर नहीं है, अच्छे स्कोर करेंगे। अब जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं कि सीटेट की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। आप लोगों को रेगुलर जो है वीडियोस मिलेंगे और ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो सीटेट की परीक्षा के लिए ही अति महत्वपूर्ण है। इसमें और किसी परीक्षा का समावेश नहीं किया जाएगा। तो सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनके वीडियोस मिलेंगे। और जो पेपर सॉल्व मैं कराऊंगा वो आपका टेलीग्राम पर ही कराऊंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आप सब लोग ज्वाइन कर लें और अपने जहां भी ग्रुप हैं उनको शेयर कर दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे कि हाँ, काफ़ी लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। थैंक यू।